अच्छी गाड़ी, अच्छी शिक्षा और चीजें जो हमारी जरूरतों की चीजों को हम मांगते हैं। परंतु इन दिनों के अंदर हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है तो वो पवित्र आत्मा है, और वही हमारे जीवन को बदलाव कर सकता है, बदल सकता है। इसलिए हम उस प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि सुंदर विषय को पास्टर डेंजल ने शुरुआत किया, और मैं भी उसे पवित्र आत्मा के इस संदेश के साथ ही मैं लेके जाता हूं। और मैं कोई बड़ा मतलब कोई इतना बड़ा प्रचारक तो नहीं हूं, मैं 5वां टायर हूं, स्पेयर हूं, जो इन प्रभु के सेवकों के बीच में मुझे रखा। आप मेरे लिए प्रार्थना करें। विशेष करके मैं आभार हूं पास्टर डेविड शिंदे का, कि जिन्होंने हमें सिखाया और बहुत सारी बातों में उनके तालीम में हमें सिखाया, बढ़ाया। इसलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। प्रभु उनको बहुत बहुत आशीष करे। और मैं इस समय थोड़ा सा आपको ज्यादा समय खड़ा नहीं करूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं महान यीशु मसीह, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण करता, अद्भुत स्वामी, सनातन बाप आसमानी। हम धन्यवाद देते हैं कि हम कुछ नहीं आपके सम्मुख खड़े रहने के, क्योंकि हम तो धूल और मिट्टी है, और एक चम्मच भर भी मेरी औकात नहीं कि मैं आपके सम्मुख उस जीवित परमेश्वर के, उस सृष्टिकर्ता के, उस उद्धारक के, जिसने हमारे लिए और हमें सृजनहार उस परमेश्वर के सम्मुख खड़े रह सके। परंतु आपने इस योग्य समझा पिता कि हम आपके सम्मुख खड़े रहे, आपको पिता कहे, आपकी उंगली पकड़कर चले, आपके प्रभु यीशु राज्य में पहुंचे। इसलिए आपने आपके संतानों को वायदा किया कि परमेश्वर ये वायदा हमें है, और इस वायदे को हम प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु, इजरायलियों ने उस भूमि को प्राप्त किया, हमारे लिए तो ये पवित्र आत्मा ही भूमि है, इसे हम हासिल करना चाहते हैं। कोई भी स्थिति में प्रभु, कोई भी परिस्थिति में, कैसे भी हो, दुख में हो, सुख में हो, कैसे भी घड़ी में हो, इसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बगैर हम जा नहीं सकते। हम वारिसदार है प्रभु आपके उस पवित्र आत्मा के, हम आपकी संतान है, क्योंकि हम फिर से जन्म प्राप्त किए उस अधिकार के तौर पर। आपने जो प्रेषित 2:38 के अनुसार हमें जो वायदा दिया, उसको हमने पूरा किया। अब हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। हमें पवित्र आत्मा के भरपूरी से भर दीजिए, क्योंकि आपने हमें वायदा किया, किसी मनुष्य का नहीं परंतु आपका वायदा है, और वो पूरा होने जा रहा है हमारे बीच में, यहाँ बैठे हर एक भाई बहनों के बीच में। प्रभु, हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हम सबको स्पर्श कर, हम सबको दुगना आत्मा से, आपने कलीसिया से वायदा किया, हमारे नबी ने बताया कि आपने दुगना आत्मा देने का वायदा किया। प्रभु, हम उसके योग्य बना और हम उसे ग्रहण करें और उसके अनुसार चल सके। हमारी सहायता कर, हमारे सेवकों को आशीष कर प्रभु, यहाँ मौजूद प्रभु कलीसिया को आशीष कर, भाई बहनों को आशीष कर प्रभु। हर एक को आंख से भर दे प्रभु, और कोई खाली ना जाए प्रभु। सारे भाई बहन पवित्र आत्मा से भरकर जाए, ऐसा होने दे। कृपा दयालु कर, करुणा कर, आशीष कर, आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई होने दे, सहायता कर। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। आइए हम इफिसियों की पत्री इफिसियों की पत्री में से हम एक अध्याय और 1 से लेकर हम 5 तक पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री एक अध्याय
और 1 से लेकर 5 तक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। प्रभु इस पढ़े हुए वचन पर आशीष करे। हम सब बैठ जाएंगे। क्या आप सब आनंदित है? और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि सचमुच में प्रभु महान है, हमें यहाँ पर आप सबके बीच में लेकर आया। मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर डेविड शिंदे इनका, कि वाकई कल पास्टर कह रहे थे कि हम जो है वो काफी प्रार्थना करते हैं, और मैंने उनको करीब से देखा, उनके साथ प्रार्थना कैसा करना है हमने सीखा। और मैंने देखा कि वो 4-4 घंटे प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने जंगल में, भाई हमारे साथ में हमारे भाई रॉबिन, भाई सैमुअल टांड्रा, भाई एडविन मैकवान और गाउंडे अंकल, हम सब लोग उनके साथ जाते थे। आज सबसे कमी है प्रार्थना की, नील डाउन होने की, घुटनों पर आकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परंतु मनुष्य आज जो है, शैतान ने क्या किया, मनुष्य को भटकाने के लिए एक सर्वसाधारण चीज को लेकर आया, और मनुष्य उठा तो वो पहले उसको उठा के वो इंटरनेट और मोबाइल से लग जाता है। शैतान ने लाया हुआ सबसे खतरनाक और सबसे भयानक अगर कोई चीज है तो वो मोबाइल, और मोबाइल को लाकर विश्वासियों को प्रार्थना करने को, प्रार्थना से भुला दिया, बाइबल का वाचन भुला दिया, संदेशों को पढ़ना और सुनना कम हो गया, और सबसे बड़ा वो हथियार विश्वासियों को, हमारे भाई बहनों को गिराने का शैतान जो काम कर रहा है वो है मोबाइल। परंतु मैंने देखा कि सेवक को 4-4 घंटे, काफी समय वो प्रार्थना करते थे, उपवास करते, और हमने भी उनके साथ जंगल में जाकर प्रार्थना करना सीखा। और ये आज हमें आवश्यकता है कि प्रार्थना का समय, लोग अगर विश्वास करेंगे नहीं कि 4 घंटा प्रार्थना करते हैं, परंतु हमने 4 घंटा उनके साथ प्रार्थना किया, मैंने भी किया, और यहाँ बैठे मेरे भाई जो हम उस समय 20-22 साल की उम्र के थे, 4-4 घंटा हमने जंगल में उनके साथ प्रार्थना किया। प्रार्थना कुछ तो भी करती है, बदलती है। आमीन, करेक्ट। असंभव को संभव करता है। और आज उस प्रार्थना की चर्च को आवश्यकता है। आज वो प्रार्थना की हम सबको आवश्यकता है। और जैसा कि भाई ब्रानम कहते हैं कि दूध पीती मां अपने बच्चों को छोड़ सकती है, परंतु परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। आमीन। और जब बच्चे, अगर कोई बेटा या बेटी, छोटा सा शिशु रोने लगता है,
उसे भूख और भूख की आवश्यकता होती है। भाई ब्रैनम कहते हैं कि उस माँ को उसको लेकर दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल माँ का स्पर्श ही काफी है। वो बच्चा जो शिशु है छोटा सा, वो रोना बंद करता है। Right. जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप उपवास करते हो, जब घुटनों पर जाते हो, जब परमेश्वर से मांगते हो, परमेश्वर की कृपा दया आप पर हो जाएगी। Correct. आपको मांगने की आवश्यकता है, आपको मांगने की आवश्यकता है। और इसलिए जब तक हम उसे मांगेंगे नहीं, तब तक हमें मिलेगा नहीं। और इसलिए हमें मांगने की आवश्यकता है, हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, परंतु इसकी कमी हो चुकी है। बहुत सारी कमी प्रार्थना की हो चुकी है। और ये छोटा सा मोबाइल हमारे हाथ में शैतान ने लाकर रख दिया, और इसके अंदर उठेंगे भी तो यही है, सोएंगे भी तो मोबाइल ही है, जो कुछ भी इसमें ही है। प्रार्थना कब करेंगे? शैतान चाहता है कि प्रार्थना ना करें। शैतान उनको प्रार्थना से वंचित करना चाहता है, परंतु परमेश्वर ने यहां तक कि हमें इतना पवित्र और सुंदर बाइबल दिया। बहुत सारे लोग तो इसे चर्च बाइबल की जगह इससे लेकर जाते हैं, इसमें से खोलते हैं। ये पवित्र नहीं है। पवित्र तो यीशु ने कहा, पवित्र तो बाइबल है। इसे पवित्र नहीं कहा। महंगा हो सकता है, परंतु ये बहुमूल्य है। Amen. इसमें जीवन है, इसमें आशीष है। इसलिए प्रार्थना की अत्यंत आवश्यकता है। और जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। और इसलिए प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की जरूरत है। और परमेश्वर उस प्रार्थना के द्वारा हमारे बीच में काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा की हमें आवश्यकता है, और पवित्र आत्मा के बगैर हम परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। इसलिए पवित्र आत्मा हर एक को आवश्यकता है। और पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए हम केवल मुंह से बोलने से नहीं होगा। पवित्र आत्मा के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, और हमारे जीवन में वास्तविक उस प्रार्थना को लाने की आवश्यकता है। क्या आप सहमत हैं? Amen. आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम उस वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। और मैं इफिसियों की पत्री इसका 1 अध्याय और 5 वचन को पढ़ रहा हूं। और अपनी इच्छा के सुमति के अनुसार हमें पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम लेपालक पुत्र हो। लेपालक पुत्र, परमेश्वर हमें अपना लेपालक पुत्र बनाना चाहता है। उसकी इच्छा के अनुसार पहले से ही ठहरा कर, ताकि हम, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार, और उसने ये पहले से हमें ठहराया कि उसके हम लेपालक पुत्र बने। हम उसके द्वारा, और इसलिए परमेश्वर हमें उसने चुन लिया। भाई ब्रानम कहते हैं कि लेपालक इस संदेश के अंदर कि जब तक इस पृथ्वी का डेरा हमारा गिर ना जाए, तब तक हमारे लिए जो इंतजार कर रहा है एक स्वर्गीय, वो इंतजार कर रहा है। परंतु इस डेरे के अंदर जब है, इस डेरे के अंदर जब रहते हम कराना चाहिए। इस डेरे के अंदर, क्योंकि वो डेरा जो हमारे लिए तैयार किया परमेश्वर ने, केवल हम अपने स्थान को बदल रहे हैं, जगह को बदल रहे हैं। परंतु जब ये डेरा गिर जाएगा,
तो वहां पर हमारे लिए एक ऐसा भवन, ऐसा स्थान परमेश्वर देने जा रहा है जो हमेशा हमेशा के लिए होगा। वो चिरस्थायी होगा, वो कभी नहीं गिरेगा। वहां कोई रोना दांत पीसना नहीं होगा, वहां कोई कष्ट नहीं होगा, वहां पर कोई तकलीफें नहीं होंगी। परंतु जब इस डेरे में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए हमें उस डेरे के लिए लालसा करना है, उस स्थान के लिए, उस जगह के लिए। जब हम इस डेरे में हैं, इस मिट्टी के शरीर में है, अपने आप को परमेश्वर के लिए हमें तैयार करना है ताकि हम अपने स्थान को बदल ले और हमेशा हमेशा के लिए वहां पर पहुंचे, उस स्थान में। Praise the Lord। परमेश्वर तो चाहता है। मैं कल सुन रहा था, मुझे काफी खुशी हुई कि सुनते रहूं, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। पवित्र आत्मा हमें चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए हम जब देखिए, भाई ब्रैनम कहते हैं कि जब इजरायली लोग निकले थे, वो इजराइल से, इजिप्ट के देश में से, तो जब वे निकले तो 3 उनकी स्थितियां थी। पहले तो इजिप्ट के बाहर निकले हुए सारे लोग, और इजिप्ट से निकलकर फिर जंगल में आए, और फिर जंगल से उन्हें कनान देश के अंदर प्रवेश करना है। वैसे ही कलीसिया आज दुल्हन को संसार से पूरी रीति से बाहर निकलना है। पूरी रीति से बाहर निकलकर वो जो है, उसे जंगल में या इस संसार में रुकना नहीं है, तो उसे पूरा पवित्र आत्मा के देश में पहुंचना है, उस देश को प्राप्त करना है। आप समझे? परंतु भाई ब्रानम कहते हैं कि लोग 2 स्थानों के अंदर रुके। इसलिए कलीसिया को पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिल रहा है? लोग जो है जस्टिफिकेशन और साइंटिफिकेशन के पास रुके हैं, तारण और शुद्धिकरण के पास कलीसिया रुके हैं। उसके आगे वो पहुंचने की प्रयास नहीं कर रही है, वो उस स्थान को लेने की कोशिश नहीं कर रही है, परंतु 2 ही स्थानों के अंदर रुकी है। कोशिश नहीं कर रहे। तारण के बाद बैप्टिज्म हो गया, प्रेषित 2:38 के अनुसार बपतिस्मा लिया, पानी में डूबकर बपतिस्मा हो गया। अब सब कुछ हो गया? नहीं भाई, अब आपको आगे बढ़ना है। आपकी शुरुआत हो चुकी है, आपको वहां पहुंचना है। इजरायलियों को तो एक भूमि दिया, परंतु हमारे लिए भूमि नहीं, हमारे लिए तो पवित्र आत्मा ही भूमि है, और वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। वो जब तक हम प्राप्त नहीं करते तब तक हम पहुंच नहीं सकते। परंतु बहुत सारे लोग तारण और शुद्धिकरण के पास रुक गए। उनके बीच में तारण और शुद्धिकरण के आगे नहीं जा रहे। और जब इजरायली ये जो 2 स्टेज के ऊपर आए, जब इजिप्ट से बाहर आए, जंगल में आए, और फिर उनको पुरानी बातें याद आने लगी। जब हमारा बैप्टिज्म होता है, प्रभु में हम बढ़ते हैं, धीरे 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 हमारा जो उद्देश्य, जो परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला, किस उद्देश्य के लिए बाहर निकाला, कौन सा मकसद है, हम धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाते हैं। और फिर जो मेन मकसद, जो मेन उद्देश्य है परमेश्वर का, उसे भूलकर हम क्या करते हैं? हम वैसे ही साधारण रीति से अपना उद्देश्य भूलकर हम भूल जाते हैं कि हमें तो कहां जाना है, और हम वो पिछली बातों के अंदर याद करते हुए हम उसे दोहराते रहते हैं। जैसा इजरायलियों ने किया, जैसा कि गिनती पुस्तक के अंदर उन्होंने क्या किया, उन लहसुन और प्याज को याद किया, खरबूजे को याद किया, वो मछलियों को याद किया, पुरानी चीजों को याद करने लगे, और परंतु उन्हें तो उस देश में जाना है। आज कलीसिया को भी
आपको हमको भी उस देश में जाना है। कलीसिया जो है, आप हम जो है, तारण और शुद्धिकरण के आगे बढ़ना है, उसके आगे जाना है। और उसके आगे जो हमारे लिए है, पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा ये देश हमारे लिए दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब भाई ब्रानम कहते हैं कि इजरायली स्त्रियां, परमेश्वर ने उस देश के अंदर उन्हें जाने के लिए वहां पर अपने संतानों को वो जन्म देने लगी। कहां पर? उस कनान देश के अंदर, जिनको यहोशुआ भविष्यवक्ता ने अपने अपने भाग को बांटा। एफ्राइम को भाग को बांटा, मनश्शे को भाग को बांटा, दान को दे दिया और यहूदा को दे दिया। वैसे ही परमेश्वर, जब हम इस सारे बातों से पार होकर जब हम उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा हमारा यहोशुआ है, पवित्र आत्मा हमारा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा हमारा सब कुछ है। वो आपको हमारा भाग, हमारा स्थान, हमारी स्थिति हमें दे ही देगा। वो पवित्र आत्मा उस भाग को बांटेगा। पवित्र आत्मा आपको वो भाग, उस स्थान को दे देगा। जोशुआ भविष्यवक्ता ने वहां पर उस सारे गोत्रों को अपना भाग बांटा, और जब वे उस देश में पहुंचे, हर एक को उसने उस देश का भाग दे दिया। आमीन। कोई छूटा नहीं, एक भी भाई बहन नहीं छूटा, और हर एक को उसने उनका हिस्सा दे दिया। तो क्या अगर हम परमेश्वर के वचन के अंदर चलते हैं, हम इस संदेश के अंदर चलते, तो क्या परमेश्वर कलीसिया को, क्या परमेश्वर आपको हमको हमारा जो स्थान, हमारा जो भाग मसीह में, उस पवित्र आत्मा के अंदर, वो क्या हमें नहीं देगा? क्या आपको लगता है कि वो नहीं देगा? मुझे तो लगता है देगा। कितना लोगों को लगता है कि वो आपको अपना भाग देगा? हम इसके लिए तालियां बजाते हैं। जब परमेश्वर ने, ये नमूना है, पास्टर ने कहा कि प्रतिछाया है, प्रतिछाया है कि अगर पवित्र आत्मा उस देश में, पवित्र आत्मा मतलब यहोशू ने उस देश में हर एक को भाग बांटा, हर एक व्यक्ति उस स्थान में जो जन्मा हुआ, हर एक व्यक्ति उस इजिप्ट से निकला हुआ, उसको परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने, यहोशू ने उस स्थान के अंदर उनको उनका हिस्सा, भाग दे दिया, उनको वहां का अधिकारी बनाया, उनको उनके अधिकार में उस भाग को दे दिया, और वे उस स्थान के अधिकारी हो गए। और उनके ऊपर जो मानना गिरता था, अब वो बंद हो गया। अब उस भूमि के अंदर, जो भी भूमि के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, उस भूमि के अंदर जो भी उन्होंने बोया, उसका फसल खाने का टाइम है। Yes. आमीन। अब वो मानना का टाइम खत्म हो चुका है। अब इस पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा की चीजें, और इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए इस भोजन को दिया, आपके लिए, मेरे लिए इस संदेश को दिया, आपके लिए, मेरे लिए इन बातों को भविष्यवक्ता के द्वारा दिया, ताकि हम खाए और इसके फल को लेकर आए। परंतु प्रवेश करना है, रुकना नहीं, दिन रात चलते रहना है, दिन रात आगे बढ़ना है, दिन रात हमें चलते रहना है, अपने स्थान को हासिल करना है। और इसलिए परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो वायदा किया है, उस वायदे के अनुसार परमेश्वर हमको आशीष करना चाहता है। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर अपने किए वायदे के अनुसार काम करता है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं।
परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के अंदर दिन रात चले, दिन रात उसके मैसेज के अंदर दिन रात चले। इसलिए जब भी इजरायली लोगों की, उन इजरायली भाई बहनों की यात्रा दिन रात होती थी, वैसा ही दुल्हन की भी यात्रा जो उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए दिन रात होना चाहिए। कहीं ठहरना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है, कहीं पर भी रुके रहना नहीं है। यदि रुक जाए तो कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा कि आपके बीच में जो भी होगा, ये खरोच नहीं आएगी। बोला जाओ, युद्ध करो, शत्रु आपके सामने खड़ा रह नहीं पाएगा, शत्रु ठहर नहीं पाएगा। और यहोशुआ ने लोगों को बुलाया और कहा कि जाओ लड़ाई करो। बोला कि सर, हमें इतने लोगों की जाने की जरूरत नहीं है, केवल 3000 लोगों को भेजो और हम जाएंगे और उस देश को, ये नाम के शहर को हम ले लेंगे, उस राजा को जीत लेंगे और युद्ध हम जीत कर वापस आ जाएंगे। 3000 लोगों को चुन लिया और 3000 लोग लड़ाई के लिए गए। परंतु उसमें कोई तो भी एक आकान था जिसने उठाकर वहां के इजिप्ट के कपड़ों को देखा, बहुत सुंदर कपड़े थे, वहां के ईंटों को, पत्थर को लिया और जो भी चीजें थी रख लिया और अपने अंदर रख लिया और लड़ाई चलती रही। और उस लड़ाई में 36 लोग जो परमेश्वर के बेगुनाह, पवित्र और सज्जन लोग मारे गए। और तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, मंडली के लोग, सारे लोग वहां पर प्रार्थना करने, रोने लगे, वेदी के पास आए कि क्या हुआ, क्या चीज हो गई कि हमारे 36 लोग बेगुनाह मारे गए। 36 लोगों की, ओ परमेश्वर ने कहा था कि शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, परंतु आज हमारे लोग शत्रुओं के सामने से भाग रहे। आज चर्च की वही स्थिति है, आज हमारी आपकी स्थिति है। कोई तो भी एक आकान की वजह से, कोई तो भी एक भाई बहन की वजह से हमारी आशीष रुक रही है। एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के स्वभाव के कारण, एक व्यक्ति के जीवन के कारण हम पवित्र आत्मा से वंचित हो रहे हैं। आकान ने इजिप्ट के उन वस्त्रों को देखा, बहुत सुंदर है, लाकर रख दिया। कहाँ लाकर रख दिया? टेंट के बीच में। तब यहोशू ने सबको बुलाया, सबके नाम की चिट्ठियां डाली। परमेश्वर ने ठीक उसी गोत्र के, यहूदा गोत्र के आखान के नाम से चिट्ठी निकली। इसलिए आज कलीसियाओं के अंदर चंगाई क्यों नहीं होती? फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, थर्ड पुल क्यों नहीं हो रहा? क्यों चंगाई प्राप्त नहीं हो रही? पिछले दिनों में मैं कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर था। मेरा अनुभव मैं बताना चाहता हूं। दिसंबर के अंदर, और हम लोग मीटिंग को जा रहे थे कर्नूल के अंदर, और अचानक पास्टर ने, वहां के पास्टर के कार में हम लोग बस स्टैंड से जाने लगे, और जाते समय अचानक रास्ते में एक रिक्शा, 10 से 12 लोगों से भरा हुआ रिक्शा था, और रिक्शा आगे जा रहा था, छोटा रास्ता, और उसके पीछे वो कार। और अचानक उस रिक्शा के अंदर शायद गांव के लोग बाजार हट के लिए आए और अपना सामान और जो भी रेशन और सामान लेने के लिए आए थे। और वो अचानक उसमें से एक स्त्री बीमार पड़ी और वो अनकॉन्शियस हो गई, और उसके हाथ पैर पूरा बेसुध हो गई या पता नहीं क्या,
और रिक्शा वहां रुक गया रोड के बीच में, और वो रोने लगे, सारे उनके लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, सारी चीजें हुई और रास्ते के दोनों तरफ लोग खड़े हो गए। और तब हम 3 सेवक थे वहां पर, और हमने सोचा कि क्यों ना हम प्रार्थना करें। थोड़ा संकोच भी था कि लोग क्या कहेंगे, रोड के बीच में ट्रैफिक जाम हो गया और दोनों तरफ से भीड़ जमा हो गई, और फिर लोग अपने जो कंपाउंड वॉल के पास खड़े रहकर लोग देखने लगे। और हम जब कार से उतरे तो उन्हें लगा डॉक्टर है। हमने कहा कि हम डॉक्टर नहीं है, हम परमेश्वर के सेवक है, मतलब यीशु मसीह के सेवक है, और हम प्रार्थना करेंगे। और हमने प्रार्थना करने के पहले उनकी नब्ज देखा। हमारे बीच में भाई सेवक एक किशोर करके, उन्होंने नब्ज देखा, और फिर बाद में हमने सोचा कि प्रार्थना करें। और जब हमने प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और हमने परमेश्वर को पुकारा कि प्रभु इनकी सहायता कर, मदद कर, और इन्हें क्या हुआ हम नहीं जानते, परंतु आप इन्हें चंगाई दीजिए। और जब हमने प्रार्थना की प्रभु यीशु के नाम से, तो वो बहन उसी समय कॉन्शियस में आ गई। परमेश्वर चाहता है काम करने के लिए, क्योंकि हम में कुछ नहीं है, जो कुछ है परमेश्वर के अंदर है। उस नाम में सामर्थ्य है, उस नाम में जीवन है, उस नाम में उद्धार है, उस नाम में चंगाई है, उस नाम में सब कुछ है। परंतु अगर हम ये जो तारण और शुद्धिकरण के आगे नहीं जाते हैं, तो हमें वो सारी चीजें प्राप्त नहीं होंगी। हम उस देश में जा नहीं पाएंगे, उस पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप मत समझिए कि देश मतलब कोई भवन, ये सारी चीजों के बारे में पवित्र शास्त्र बात नहीं कर रहा है। पवित्र शास्त्र बात कर रहा है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, उस देश का नागरिक बनाना चाहता है, इसलिए वो आपको टोकन दे रहा है, बयाना दे रहा है, बयाना दे रहा है। बयाना मतलब आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदा तो तुरंत जाकर आप पूरा हिस्सा नहीं दे देते कि साहब ये ले लो, हमने जो है आपकी खेती खरीदा, या आपका प्लॉट ले लिया, या आपकी कुछ तो भी चीज ले लिया और पूरा पेमेंट किया। नहीं, टोकन, बयाना, उसका कुछ पोर्शन वो दे रहा है अपने में से। और आज कलीसिया को उसने दुगना, प्रेज़ द लॉर्ड, दुगना आत्मा देने का वायदा किया, दुगनी आशीष को देने का वायदा किया, दुगना आत्मा से भरने का वायदा किया। और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, परमेश्वर अपने आत्मा से दुगना आत्मा से भरना चाहता है, उसका यह वायदा है। पवित्र आत्मा आता है तो मनुष्य क्या होता है? मधुर होता है, उसके अंदर की कड़वाहट जाती है, उसका पुराना स्वभाव निकाल जाता है, उसके पुराने आदतें निकल जाती है, उसके अंदर नम्रता आ जाती है, उसके अंदर दीनता आ जाती है, वो प्रेम से भरता है, वो डहा नहीं करता, वो ईर्ष्या नहीं करता, वो दूसरों के तरफ उंगली नहीं उठाता, वो दूसरों के गलतियों को नहीं दिखाता, वो दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाता। पवित्र आत्मा सहता है, पवित्र आत्मा प्रेम करता है, पवित्र आत्मा अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने कुछ नहीं कहा, लोगों ने उसे मारा, वो थूका, फिर भी जवाब नहीं दिया। वही पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए तो वही स्वभाव हमारे अंदर आएगा, उसमें से भिन्न स्वभाव नहीं होगा। आप और हम कहेंगे पवित्र आत्मा है, और हम थोड़ा सा आगे आ जाए, वो पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा बदलता नहीं। जो पवित्र आत्मा यीशु में था, जिस पवित्र आत्मा से यीशु जन्मा था, जो स्वभाव पवित्र आत्मा का उसके बीच में था, वही स्वभाव कलीसिया के बीच में आएगा, और तब हम उस स्थान को हासिल करेंगे। पवित्र आत्मा डहा नहीं करता, कपटी नहीं होता। भाई ब्रानम कहते हैं, देखिए भाई ने कहा मैं क्या हूं?
हमने स्टीफन सिंधे पास्टर के मैसेज में मैं कन्वर्ट हुआ और हमने पास्टर डेंजिल के मैसेज के लिए हमने मीटिंगों के अंदर उनके लिए हमने तैयारियां की। पवित्र आत्मा, भाई ब्रानम कहते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि पवित्र आत्मा उस मेमने की तरह है कि मेमने को आर्टिफिशियल गम लेकर चिपकाने की जरूरत नहीं, एक एक कपास को लेकर। जब उसका सीजन आता है, भाई ब्रानम कहते हैं, पवित्र आत्मा जब उस मेमने के अंदर जीवन होता है और ठीक सीजन आता है, समय आता है, वक्त आता है, तो जो मेमना है कपास देना शुरू करता है। एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, ऊन, माफ करना, ऊन, और वो ऊन उसमें से बाहर निकलता है। उसका मालिक पकड़ता है, उसको लेके जाता है, वो कटिंग करता है। वो नहीं कहता है कि कटिंग मत कर, वो कट करने देता है। वो उसको पता है कि वो उसके भीतर है, उसके अंदर है, उसको कोई चिंता नहीं होती, वो कोई घबराता नहीं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये बनावटी और दिखावटी नहीं है, ये तो ओरिजिनल लाइफ है, ओरिजिनल जीवन है। वही जीवन परमेश्वर आज कलीसिया के बीच में देखना चाहता है। वही जीवन वो इन दिनों के अंदर दुल्हन के अंदर देखना चाहता है, ना तो बनावटी दिखावटी, परंतु सच्चा जीवन, पवित्र आत्मा का जीवन। और उस मेमने के तरह है, जैसा भाई ने कहा कि पवित्र आत्मा कबूतर केवल मेमने पर उतरता है, न तो भेड़ बकरियों पर। पवित्र आत्मा केवल उस मेमने पे उतरेगा। हम उसकी सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग किसकी सुनते हैं? इतना पवित्र आत्मा ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। बड़ो सुनी क्या कहा? मेरा रिश्तेदार क्या कहता है, मेरा भाई क्या कहता है, मेरा चाचा क्या कह रहा है, मेरी आंटी क्या कह रही है, इनका क्या अनुभव है, उनका क्या है। परंतु पवित्र आत्मा का अनुभव श्रेष्ठ है। उसकी सुनो। इन दिनों का जो मैसेज है उसकी सुनो। इन दिनों का जो मैसेज आया वो पवित्र आत्मा की ओर से आया। इन दिनों का जो संदेश आया पवित्र आत्मा की ओर से आया। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा और ये बात साबित हुआ कि उसका जन्म ही भविष्यवक्ता का परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता करके आया, ताकि अपनी दुल्हन को और उसके लोगों को तैयार करे। आपको तैयार करने के लिए उसने भेजा, इसलिए ताकि इस संदेश के द्वारा तैयार करे। इस संदेश के द्वारा, हालेलुया। आप अन्य चीजों से तैयार नहीं होंगे, आप केवल इस संदेश के द्वारा, परमेश्वर की दुल्हन इस संदेश के द्वारा तैयार होगी। क्योंकि परमेश्वर की दुल्हन को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने अपने ही भविष्यवक्ता को भेजा और भविष्यवक्ता के द्वारा इस संदेश को दिया। हम क्या करें? भाई ब्रानम कहते हैं कि उनके अमेरिका के अंदर, अल्बानी शहर के अंदर बहुत कूड़ा कचरा है, बहुत गंदगी है, बहुत बदबूदार जगह है, और वो गंदगी से भरा हुआ जगह है। भाई ब्रानम कहते हैं एडॉप्शन इस मैसेज के अंदर, और वो इतना भरा और गंदा जगह है, दुर्गंध से भरा हुआ जगह है, लेकिन लोग वहां रहना पसंद करते हैं, लोग रहते हैं वहां पर। परमेश्वर ने आपके लिए इतना सुंदर पवित्र आत्मा दिया। उस पवित्र आत्मा को हमें प्राप्त करके, जो पवित्र है, सुंदर है, जो आपको अपने स्थान को दिखाता है, आपके स्थान में आपको बिठाता है, वो आपको ऑर्डर में लाता है, आपको ठीक ठाक व्यवस्था में लेकर आता है, वो पवित्र आत्मा को हम ठुकरा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के अगुवाई को ठुकरा देते हैं। हम संसार की जो कूड़ा और संसार की जो बुराइयों के अंदर रहना पसंद करते हैं, संसार की उस सारी और दुर्गंध के अंदर रहना पसंद करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा की उस अगुवाई को ठुकरा देते हैं।
जो परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा, सबसे सुंदर पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया। आमीन। इसलिए दाऊद ने कहा, परमेश्वर मैं आपके भवन में पायदान बनना पसंद करूंगा। हालेलुया। पायदान, भाई पास्टर ने कहा कि पायदान पैर पोंछने का, डोरमैट, वो पायदान होना परमेश्वर के भवन में एक राजा को। तो हम क्या है, परंतु परमेश्वर ने आपको बाहर नहीं, कनान के बाहर आशीष नहीं है, कनान के बाहर मृत्यु है, कनान के बाहर तकलीफें हैं, परंतु जो कुछ भी कनान के अंदर है वो भीतर है, और भीतर आपको जाना ही है, भीतर आपको पहुंचना ही है। भीतर पवित्र आत्मा है, उस परम पवित्र स्थान में। प्रेज द लॉर्ड। बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन बाहर भटकने से कुछ लाभ नहीं होगा। बार बार रहने से कुछ नहीं होगा। जंगल में कुछ नहीं, जंगल में मृत्यु है, संसार में मृत्यु है, संसार में मृत्यु है। इसलिए आज बहुत सारे भाई बहन क्या है, वे तारण और शुद्धिकरण में फंसे हुए, और उनको लगता है कि हमने प्रेषित 2:38 के अनुसार बपतिस्मा लिया, अब हम स्वर्ग में पहुंच गए। नहीं प्रियो, ये स्वर्ग में पहुंचे नहीं है, आपके जीवन की शुरुआत हो चुकी है। अब आपको इस यात्रा को पूरा करना ही पड़ेगा। और जब आप उस यात्रा को पूरा करके, पूरा कोशिश करके, पूरा हिम्मत करके आप प्रवेश करोगे, तभी आप उस पवित्र आत्मा के देश में जाओगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं, यर्दन किस तरफ रहते, कहा लड़ाई झगड़ा, कहा युद्ध और वो सारी चीजें हम नहीं करेंगे, हम यही रहेंगे। बोला पास्टर रोज बुलाता है प्रार्थना को, प्रार्थना 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 बोलता है, उपवास बोलता है, बोलता है कि शाम की प्रेयर को आ जाओ। नहीं, संडे काफी है। घेरा मार दिया, रिंग कर दिया। बोला नहीं, संडे काफी है, रिंग कर दिया, कंपाउंड अपना बाड़ा बांध दिया अपने आजू बाजू। बोला केवल संडे जाएंगे और संडे आएंगे और संडे जाएंगे। कुछ लोग अपने आप को सीमित रखना चाहते। परमेश्वर चाहता है कि आपको उस देश में लेके जाए, परमेश्वर चाहता है कि आपको वहां पहुंचाए, परमेश्वर चाहता है कि जो वायदा किया, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर आपको अपने आत्मा से भरना चाहता है, आपको नया जीवन देना चाहता है, आपको जीवित पत्रियां बनाना चाहता है। आने वाले दिनों में बाइबल नहीं पढ़े जाएंगे, परंतु आपको पढ़ेंगे लोग, आपके अंदर जीवन दिखाई देगा। आप जो देख रहे हो ये कठिनाइयों के दिनों में, लोग आप इस बाइबल को पढ़ोगे और आप परमेश्वर के जीवित पत्रियां बनोगे, लोग आपको पढ़ेंगे। उन्हें पता नहीं बाइबल क्या है, लेकिन आपके जीवन को, आपको देखकर। लेकिन हमारा गोल क्या है? कुछ लोग सीमित है, बोला अच्छा घर हो गया, अच्छा जॉब मिल गया, प्रभु ने आशीष दी। माफ करना, एक बात बोलना चाहता हूं, ये आशीष नहीं है। आशीष पवित्र आत्मा है। उसने कलीसिया को, इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं इट्स पैरेलल टू जोशुआ, इफिसियंस पैरेलल टू जोशुआ। जो कलीसिया को स्थान देता है, विश्वासियों का पोजीशन, मेरा स्थान कहां पर है? परमेश्वर एफ्राइम को मनसे का स्थान नहीं देता, मनसे को एफ्राइम का स्थान नहीं देता। परमेश्वर झगड़ा लगाने वाला नहीं, परमेश्वर के पास लिमिटेड दान नहीं है, परमेश्वर के पास लिमिटेड जो भाग नहीं है, परमेश्वर के पास भरपूरी से है। जो चाहे वो ले सकता है, जो चाहे मांग सकता है। परमेश्वर देने वाला है और परमेश्वर हर एक को देता है, भेदभाव नहीं करता। वो जानता है कि अगर उस
योग्य है। उसने जस्टिफिकेशन साइंटिफिकेशन को पार किया और उस देश में जाने का उसने कोशिश किया, परमेश्वर उसको आत्मा देगा ही देगा। और ये बात काले और योशू ने करके दिखाई। उन्होंने देखा कि वो कनानी और हित्ती हम उनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा हम ले सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वचन है। आज ये ब्राइड रैप्चर में जा सकती है पवित्र आत्मा के द्वारा। ये आपके लिए है, ये संदेश मेरे लिए है, ये संदेश आप सबके लिए है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए और हमारे दूर दूर के संतानों के लिए संदेश है। Praise the Lord। लेकिन हम फंसे हुए कहां पर है? जंजीरों ने फंसा लिया हमारे पैर को। बोला भागने की कोशिश करते थे, एक पैर फंसा हुआ। बोला अभी तो हमें कार चाहिए, अच्छा घर, आप समझ रहे? वो जानता है आपकी जरूरतों को। एक बार भाई ब्रैनम कहते हैं एक बच्चा था और उस बच्चे का माँ बाप मर चुके थे और उसको उस बच्चे के कोई रिश्तेदार के पास रहना पड़ा। और जब वो रहना पड़ा तो वो बच्चे को उसके जो रिश्तेदार बहुत सताते थे, उसके अंकल आंटी शायद। और वो फिर वो बच्चा, उसके माँ जो बहुत प्रार्थना करने वाली थी, भाई ब्रानम कहते हैं कि उस माँ ने उसको बताया कि कैसा प्रार्थना करना, तो उसे प्रार्थना करने नहीं आती। तो बच्चा ABCD जोड़ जोड़ के बोलने लगा। तो उधर से पादरी साहब जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि ये बच्चा ABCD करके घुटनों पे प्रार्थना कर रहा है और रो के प्रार्थना कर रहा है। तब वो पादरी साहब वहां रुक गया और उसकी प्रार्थना होने दिया। और जब वो बच्चा उठ के बैठा तो बोला बेटा क्या कर रहे थे? बोला प्रार्थना कर रहा था। मैं प्रार्थना क्या मांग रहे थे? बोला मैं मांग रहा था परमेश्वर से। बोला क्या मांग रहे थे? आप तो अल्फाबेट बोल रहे थे ABCD। बोला वो जोड़ जोड़ के शब्द बना लेगा। मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए वो जोड़ लेगा, राइट। उसको पता है, वो जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है, आपकी जरूरत क्या है। आपको घर चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको आशीष चाहिए, पहले आप उसके राज और धार्मिकता की खोज करो। आज का जो संदेश है, आज का जो वचन है, प्रॉफिटिक मैसेज के ऊपर विश्वास करो, पूरा विश्वास करो, इसकी उसकी सुनो मत, क्योंकि ये संदेश आपके लिए है, आपके बीच में से जा रहा है। आज ये संदेश आपके बीच में से जा रहा है। जीवन और मृत्यु आपके पास से फिर नहीं मिलेगा। हमारे रिश्तेदारों ने क्या कहा उससे कोई मतलब नहीं, हमारे प्रभु ने क्या कहा, वो क्या कहता है, उसकी इच्छा क्या है, उसका कहना क्या है, वो हमारे लिए सबसे प्रथम है। लोग क्या कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं, फिर हम आगे नहीं जा सकते, हम लोग हमें आगे नहीं जाने देंगे, परंतु परमेश्वर का वचन हमें आगे लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई की हमें आवश्यकता है। कनान देश के भीतर पहुंचो। कनान देश कादेश बरने के पास नहीं है, यर्दन के पास नहीं है, कनान में पहुंचना है, कनान के अंदर जाना है, जहां पर परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, और तब वो सीज हो जाएगा मानना, और तब आपके लिए उस कनान की भूमि के बीजों से आपको फल मिलेंगे। वो कनान में आओगे, पवित्र आत्मा में आओगे, तो वचन का बीज मिलेगा, वचन का भोजन, वचन की चीजें आपको मिलेगी और उससे पोषित हो जाओगे। आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी। माफ करना, बहुत सारे लोगों के अंदर मैच्योरिटी नहीं। 60 साल की कद हो गई, उम्र 60 साल की हो गई, 40 साल के हो गए,
कौन सी मैच्योरिटी? संसार की मैच्योरिटी आ गई, लेकिन वचन की मैच्योरिटी नहीं, मैसेज की मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि हम स्वाभाविक रीति से चल रहे हैं, स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं, स्वाभाविक विचार कर रहे हैं। परंतु पवित्र आत्मा की इस संदेश के गुण लक्षण जब हमारे बीच में आएंगे, तब वो मैच्योरिटी आएगी, तब परिपक्वता आएगी, और जो बीज आपके बीच में बोया वो ही फल काटा जाएगा। पवित्र आत्मा के अंदर परिपक्वता है, स्वाभाविक जीवन। बोला नहीं समझ में आ रहा है, सारी चीजें बराबर समझ में आती है, सारी चीजें, लेकिन वचन की बातें हैं तो एकदम सरल है। वचन की बातें, मैसेज एकदम सरल है, वो समझ में नहीं आता है, उससे हम चूक जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है जो बोओगे वो ही काटोगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सो रहे हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने सुना था कि खाते समय हम सोते नहीं, खाते समय बैठते टेबल पर, थोड़ा कपड़ा वपड़ा झटकते, भाई अच्छे से क्या खाऊं, इधर तो लॉलीपॉप है, इधर तो बिरयानी है, ये तो पराठा फुल्का, अरे बाप रे, ये स्वीट है, कौन सा पहले शुरू करूं, और चम्मच लेकर। वैसा ही ये वचन आपके लिए जब परोसा जा रहा है तो हम अपने आप को तैयार करें कि प्रभु क्या खाऊं, किस वचन के लिए आनंद करूं, किन बातों के लिए मैं दौड़ूं। मेरे अंदर फायर को भर दे, मेरे अंदर आग को भर दे, क्योंकि परमेश्वर के लोग ये जो जगह सोने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, परमेश्वर की उपासना के लिए होती है, परमेश्वर की आराधना के लिए होती है। इसलिए हमें तैयार होना चाहिए कि प्रभु ये वचन मेरे लिए है, ये संदेश मेरे लिए, ये शब्द मेरे लिए है, मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूँ, इसके लिए मैं तौबा करता हूँ, मैं सुधार लाता हूं, क्योंकि परमेश्वर का संदेश आज आपके बीच में से जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा, भाई बहन हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया, परंतु हम उसे समझ नहीं पाते। पवित्र आत्मा आपको हमको दिया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियुस, जैसा भाई ने पढ़ा, पहला कुरिन्थियुस की पुस्तक, इसका 12 अध्याय, और हम 12 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह में सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी। हम सब मसीह की देह है, और इसलिए परमेश्वर हमें एक ही आत्मा से, अलग अलग आत्मा से नहीं, एक ही आत्मा, जिस आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, यला यला एलोहिम, स्वयंभू सेल्फ एग्जिस्टिंग परमेश्वर स्वयं देहधारी हुआ, स्वयं उसने हड्डी और मांस के अंदर अपने आप को उसने रचा। जो परमेश्वर जिसने मनुष्य को छुड़ाने के लिए किसी पशु प्राणी के, किसी भी जानवर के, किसी भी पक्षियों के लहू से छुटकारा नहीं हो सकता था, केवल ढांप के रखा था, केवल कवर करके रखा था। जब चाहे तब देख सकते थे, आप मेरे पापों को देख सकते थे, मैं आपके पापों को देख सकता था, परंतु वो स्वयंभू यला एलोहिम,
आपके लिए देहधारी हुआ, मेरे लिए देहधारी हुआ, ताकि आपके मेरे प्राणों के लिए हमेशा हमेशा के छुटकारा दे, आपके मेरे पापों को धो दे, आपको हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, आपको हमें वो पूरी तरह से साफ करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आज कलीसिया को अपने वचन रूपी और अपने लहू से धो रहा है, शुद्ध कर रहा है, साफ कर रहा है, वचन के जल स्नान से धो रहा है, शुद्ध कर रहा है, ताकि हम में कोई दाग धब्बा ना हो, हम में कोई झुर्री ना हो, अपने ही लहू से। इसलिए स्वयं परमेश्वर देहधारी हुआ और देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में आया, ताकि आपको हमें छुटकारा दे, शुद्ध करे। उसके गुण ही थे उसके अंदर, वो उद्धार करता है, वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है, वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उसके अंदर भाई ब्रानम कहते हैं ये एट्रीब्यूट्स, गुण धर्म थे उसके अंदर। और इसलिए स्वयं मनुष्य का छुटकारा करने के लिए, हमारे पापों से छुड़ाने के लिए स्वयं परमेश्वर देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में स्वयं बलिदान हुआ, ताकि हमें हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध कर सके। बहुत बार हम गिरते हैं, भाई ब्रानम कहते हैं जब हम गलतियां करते हैं, चूक जाते, गिर जाते हैं, तो क्या कोई पिता अपने बच्चों को उठाकर, गिरे हुए बच्चों को उठाकर मारना शुरू करता है? नहीं। कितने लोग हैं कि गिरे हुए बच्चों को, क्यों गिर गया, पकड़कर उसे, कितने लोग मारते हैं ऐसा? जब आप नहीं मारते हो तो वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो प्रेमी परमेश्वर है, वो आपको कितना प्रेम करेगा, वो आपको हाथ बढ़ाएगा और वो आपको उठाएगा आपकी अवस्था से। आप अगर सही पश्चाताप के साथ और फिर से उठना चाहते हो, तौबा पश्चाताप करके अपने जीवन को सुधार के और अपने आप को ठीक करना चाहते हो, प्रभु मैं गिर गया और मुझे उठा, वो सामर्थ्य हाथ से आपको अपने बलवान हाथों से उठाकर फिर से खड़ा कर सकता है। भाई ब्रानम कहते हैं कि आपका उद्धार नहीं गया, आप गिर गए हो, परंतु आपने उद्धार को नहीं खोया। उद्धार आपके पास है, आप सिर्फ पश्चाताप करो, तौबा करो, परमेश्वर ने जो भी चीज आपको दिया है वो वापस आपको मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो प्रेस्टीज है, परमेश्वर के पास भी प्रेस्टीज का मामला था। झुकना नहीं जानते हम, मांगना नहीं जानते, पश्चाताप करना नहीं जानते। उसका लहू आज हमारे लिए बलिदान है। वो बलिदान आज कलीसिया के लिए, इस वधू के लिए, ब्राइड के लिए, सबके लिए नहीं है। जो उसने जिसे खरीदा अपने सुमति इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उसने आपको ले पालक पुत्र बनाया, और ले पालक पुत्र बनाया तो सारा अधिकार आपको दे दिया। हालेलुया। आप उसके सारे भाग के अधिकारी हो, आप अब उसके अधिकारी हो गए, आप उसका हिस्सा मांग सकते हो, आपको हिस्सा मिल जाएगा, आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी जिसके आप अधिकारी हो। आमेन, हालेलुया। अगर एक पिता के दो संतानें हो, तो अगर छोटे को थोड़ा ज्यादा मिल गया तो बड़ा बोलेगा उसको ज्यादा मिल गया ना, थोड़ा सा आपने वो दे दिया, एक गिलास ज्यादा, मुझे कम आ गया। मांग लेते हम, है ना, क्योंकि हमारे पिता के पास हमारा अधिकार है, हम उसकी संतान है, हम उसके बेटे हैं। जब हम परमेश्वर की संतान नए जन्म से प्राप्त करते हैं, फिर से जन्म प्राप्त करने के बाद
हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। जब गिरकर उठे हैं तो हम मांगने का अधिकार रखते हैं। हम अगर मांगेंगे, उसने कहा तुम मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। अब वो आपको मिलने जा रहा है, आपको मिल रहा है। और इसलिए परमेश्वर ने आपको हमें सुरक्षित रखने के लिए उस गुलगुता पर्वत पर अपने प्राणों को दिया, अपने जीवन को दिया। उसने अपने आप को मारा और फिर से जीला उठाया, ताकि उसकी दुल्हन आप हम सुरक्षित रहे। करेक्ट। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया, पवित्र आत्मा को हम प्राप्त करना चाहिए। लेकिन संदेश को, आज इस संदेश के बाहर पवित्र आत्मा नहीं। लोगों ने अपने समझ का सहारा लेना शुरू कर दिया। लोगों ने इस संदेश को अपने तर्क के तौर पे लेना शुरू कर दिया। अपने विचारों को उसमें मिलाना शुरू कर दिया। अपने भावनाओं को संदेश में डालना शुरू कर दिया। अपने सारी जरूरतों के अनुसार संदेश आपके अनुसार नहीं बनेगा, मुझे संदेश के अनुसार बनना पड़ेगा। आमीन। संदेश जैसा है वैसा बनना पड़ेगा। संदेश अगर बाई तरफ जा रहा है तो मुझे बाई तरफ जाना पड़ेगा। संदेश दाई तरफ जा रहा है तो मुझे दाई तरफ जाना पड़ेगा। संदेश रुक रहा है तो मुझे भी रुकना पड़ेगा। यदि संदेश आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी आगे बढ़ना। नहीं, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं होगा। संदेश जैसा है वैसा ही रहना पड़ेगा। आपके भावना क्या है, आपके विचार क्या है, वो बाजू रखो, परंतु जैसा इन दिनों का संदेश है वैसा ही आपको जीना पड़ेगा। आमीन। करेक्ट। तभी आप वहां पर जाओगे। बाकी लोग आए उन गोत्रों में से, देखो रिपोर्ट कार्ड, कितने लोग स्कूल गए। मेरा जो रिपोर्ट बनता था बैड रिपोर्ट है मेरा स्कूल का। जोशुआ ने भेज दिया, माफ करना, रिपोर्ट कार्ड लेकर आए मूसा के पास। 10 लोगों ने एक रिपोर्ट कार्ड लाया। बोला फल फ्रूट लाया, कंधे पे उठा के और उसके सामने डाल दिया। बोला देखो अंगूर है यहाँ पर, ये एप्पल है, ये सारे फल है, बहुत अच्छा देश है। परंतु देश बहुत बड़ा है, ऊंचा है, चौड़ा है, और वो कनानी इतने ऊंचे चौड़े हैं कि हम उनके सामने टिड्डियां दिखते हैं। रिपोर्ट कार्ड, जो जासूस है वो जाकर इन सारे विश्वासियों का खच्चीकरण कर रहे हैं। उनके सामने रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं कि बोला देखो वो देश तो अच्छा है, संदेश तो अच्छा है प्रॉफिट का, वो थोड़ा कठिन है। बोला ये गहने उतारना पड़ेगा, बोला ये करना पड़ेगा, लेकिन देश अच्छा है, वचन से मैच कर रहे हैं। बोला ये मत लगाओ, लिपस्टिक मत करो, ये वो मत करो, थोड़ा सा कठिन है। लेकिन 2 लोग थे उसमें से, बोला कि नहीं, परमेश्वर ने वायदा किया है, आमीन। वो करेक्ट। देश अच्छा है, दूध और मध बहता है। उन्होंने क्या देखा? दूध और मध को देखा। उन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर कहा कि हाँ, उस देश में दूध मध बहता है और हम उस देश को लेने के काबिल है। परमेश्वर का वायदा है, तो हम उस पवित्र आत्मा को लेने के काबिल है। हमारे पास आज इन दिनों का संदेश है, प्रॉफिटिक संदेश, जिसे परमेश्वर ने हमें दिया, और ये संदेश हमारे साथ है, और उस देश को हम ले सकते हैं। आप हम ले सकते हैं। बाकी लोग बोल रहे हैं नहीं, देश तो अच्छा है, ऊंचे लोग हैं, उनके पास ढाल है, भाले है, आधुनिक हथियार है, और उनकी शहरपना इतनी चौड़ी है कि 2-2 रथ चलते हैं, हम ले नहीं सकते। क्यों ना हम यहीं पर तंबू लगाएंगे, यहीं पर रहेंगे, संडे आएंगे, हाथ मिलाएंगे, प्रेज द लॉर्ड करेंगे, चले जाएंगे। देश नहीं चाहिए हमें। आज चर्च
जस्टिफिकेशन, साइंटिफिकेशन, तारण और शुद्धिकरण, बैप्टिज्म हो गया। नहीं नहीं, ये तो शुरुआत हो गई। अब तो आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना पड़ेगा, वरना जंगल में मर जाओगे, सड़ खप जाओगे, वो बेहाल हो जाएगा। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको वायदा किया वो आपको लेके चलेगा। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देखता हूं कितने लोग पिता है यहाँ पे, पिता, फादर। मैंने एक ऐसे पिता को देखा कि वो पिता अपने बच्चों को 40 साल तक पालता है। किसी के कंधे पर कोई पावड़ा नहीं है, कोई टिकाऊ नहीं है, काम करने के लिए कोई हथियार नहीं है, सिर्फ उनको चलते रहना है। और 40 साल तक उनको स्वर्ग से मानना गिर रहा है। और मटन चाहिए तो तितर बटर, सबसे उत्तम भोजन। तितर बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा ऑयली है। इतना सुंदर खाना परमेश्वर दे रहा है। 40 साल तक परफ्यूम मारने की जरूरत नहीं है, कोई बदबू नहीं है, शूज फटा नहीं है। कौन सा पिता इतना बच्चों को संभालता है? कौन सा पिता बोला अभी अभी शादी हुआ है, काम को जा, बोलेंगे कि ओ आपको भी पालो और आपके बच्चों को भी काम कर, कुछ तो भी कर। लेकिन ये पिता 40 साल तक संभाल रहा है, खाना दे रहा है। बोला पानी अच्छा नहीं है, बोला अच्छा मिलेगा फिल्टर वाला। बोला पानी कड़वा है, जाके पत्ती और तोड़कर उस नदी में डाल दे, शुद्ध पानी मिलेगा। अच्छा झरने का पानी, अच्छा भोजन मिल रहा है। इतना अच्छा पिता रहने के बाद फिर भी हम भूल जाते हैं, खा पी कर बेईमान हो जाते हैं। आज भी ये स्वर्गीय भोजन, ये जो संदेश आया स्वर्ग से आया, वो स्वर्गीय पिता ने अपने आत्मिक बच्चों पर दया किया। वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। 40 साल तक हर एक इजरायली बच्चों ने खाना किया, उत्तम से उत्तम भोजन खाया, उत्तम जूते फटे नहीं। उनके लिए अगर छाव चाहिए तो बादल आता था, दिन को रात को लाइट चाहिए तो पिलर ऑफ फायर आता था। सुंदर पानी पीने के लिए झरने का, आज तो भी औरों का पीते हो, उससे कई बेहतर पानी उनको मिलता था। उनके पास एक ही डॉक्टर था, हड्डी का भी डॉक्टर, आंख का भी डॉक्टर, पेट का भी डॉक्टर, एक ही डॉक्टर, डॉक्टर मोजेस। पेटी खोलता था और उसमें वचन था, मैं तेरा परमेश्वर चंगा करने वाला। क्या चाहिए? हमारे पास एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर यीशु। बाइबल खोलो, वचन पढ़ो, विश्वास करो, चंगे हो जाओ। हालेलुया। ये कैसी मशीन है भाई? लेकिन इस देह में रहते हुए उस देह में पहुंचने की कोशिश करें। ये गिरने के पहले उसे हासिल करने की कोशिश। हम जीवन भर इन्हीं सारी चीजों के पीछे पड़े जो नाशमान है, सड़ने वाली है, गलने वाली है। लाखों रुपए की कार लेकर वो 5 साल में 3 साल में सड़ जाती है, और उसका बोनेट खोल के देखो, अंदर का सारा मशीनरी सड़ चुका है। लेकिन जब आप इसमें ये संदेश डालोगे तो आपका सड़ा हुआ जीवन नया हो जाएगा। नया जीवन, नया आत्मा, वो नया आत्मा आएगा तो आपके पुराने स्वभाव को, सड़ाहट को निकालकर एक नया बनाएगा, नया सुस्ती। हालेलुया। नया स्वभाव, नए विचार, नया जीवन। वही बोनेट खोलो 15 लाख की गाड़ी का, जंग लगा हुआ। लेकिन ये जब आपके भीतर आएगा, रुका हुआ, जाम हुआ नट बोल्ट, आपके सारा, आपकी आशा खत्म हो चुकी है,
आपकी उम्मीद बंद हो चुकी है, अब आपकी सारी मशीनरी बंद हो चुकी है, उसे परमेश्वर चालू करता है, फ्री करता है, नया बनाता है, और यहाँ तक कि आपकी सोच को भी बदलता है। Praise ग्लोरी, Glory. हालेलुया। ये संदेश आपके शरीरों को ही नहीं, आपकी सोच को भी बदलता है। कौन सा? तो इसमें मिलावट नहीं चाहिए। बोला मेरा हिसाब से, अपने हिसाब से। बोला नहीं, संदेश में तो बने रहना है, अभी क्या करे? लड़के वाले चाहते हम हल्दी लगाए, तो करे क्या? बोला वो लड़के के कर डालते हल्दी। अरे कौन देखेगा? पास्टर तो अमरावती में बैठा है, वो बड़ा पास्टर तो उधर भी बैठा है। ये डाइवर्ट नहीं होता, शॉर्टकट नहीं है इसमें, नहीं है। लॉन्ग कट है, लेकिन स्ट्रेट लेकर जाता है। Yes. ये मूसा को चाहता था तो वो ब्रिज डाल के देता था। अरे लोहे का पत्थर का नहीं, सोने का ब्रिज ले ले भाई मूसा, मेरे शब्द के अनुसार जा रहा है देश में, नहीं, उसको बोला कि इसमें से ही जाना है, इसी वचन में से, इसी संदेश में से मार गए, शॉर्टकट नहीं है। बोला नहीं नहीं, मेरे बाद में पश्चाताप। अरे पता रहकर पाप कर रहे हो तो पश्चाताप करते। बलिदान एक ही बार है, बार बार नहीं। लहू एक ही बार दिया है, बार बार नहीं है। एक ही बार वो मारा गया, एक ही बार गाड़ा गया, और एक ही बार पुनरुत्थित हुआ। रोज नहीं है आपके हिसाब से। बोला आज कर लेंगे फिर कल क्या है? नहीं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हम सबके लिए दिया, इसलिए परमेश्वर आशीष करना चाहता है। परमेश्वर को ऐसे संतान चाहिए जो उसको अडॉप्ट करना चाहता है, उनको नहीं कि जो उसके वचन के विरुद्ध जिए। एक बार हम, याद है कि नहीं भाई एडविन, मैं और हम लोग मध्य प्रदेश में गए रात के 12 बजे। वहां पर हम लोग, पास्टर ने भेजा हमको गॉस्पल प्रीचिंग के लिए, बोला कि जाओ। और हम वहां पर, एक भाई था मरकाम और एक दूसरा पैर से थोड़ा सा ये था, तो हम गांव में गए, थोड़ा गाना वाना गाए, वहां संदेश। तो वहां रात को आते समय हमारे पास 3 साइकिल थी, तो एक पंचर हो गई, फिर एक टेबल सीट हो गया, और मैं एक साइकिल चला रहा था और एक हाथ में पकड़ के चला रहा था। तो बाजू से वहां पर घने जंगल में ऐसा आवाज आ रहा था शेर के जैसा। तो मैंने प्रार्थना शुरू कर दी डैनियल के परमेश्वर, और सही में शेर थे। 2 शेर, मतलब एक फीमेल, फिर मेल, फिर 2 बच्चे भी वहां पर, 4 खेल रहे हैं। और हम किसका काम करके आ रहे हैं? पहले ही उसकी मेरे को आहट हो गई, और मैं एक साइकिल मैं चला रहा और वो एक साइकिल पकड़ के चल रहा, पंचर हो गया, अभी उसे छोड़ना नहीं है, लेके जाना है। परमेश्वर सुधि लेता है Amen. हर चीजों के अंदर, हर समय में, हर टाइम में। परमेश्वर जब चाहे जैसी आवश्यकता है आपको देता है। भाई भी थे वहां पर, बराबर है भाई, साथ में थे हम, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। वो चाहे तो एक पाव, आधा किलो तो तुरंत एक किस में खा लेते थे, आधे घंटे में सफा हो जाते थे हम। लेकिन परमेश्वर, वो खेल रहे, वो उधर खेल रहे, वो अपनी इसमें, हम अपनी इसमें, हम भाग रहे भाई, प्रार्थना करते हुए कि प्रभु तू दानियल का परमेश्वर। ये अंबिकापुर के उस एरिया की बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर वो कृपावान है, दयावान है, और परमेश्वर, इसलिए अपने आप को राइट करो, आप अपने आप को ठीक ठाक करो। हम हमेशा कहते हैं भाई आप ठीक करो, देखो आपका ऐसा है, बहन आप ठीक करो, ऐसा है आपका, भाई आपका ऐसा है, भाई आपका, पूरे चर्च को हम ठीक करते, लेकिन खुद का पूरा गंदा भरा पड़ा,
खुद हमारा जीवन इतना बुरा है, खुद हमारे जीवन में गलतियां है। प्रॉफिट कहते हैं कि पहले अपने आप को ठीक करो, अपने आप को वेदी के पास लेके जाओ, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाओ, अपने आप को ठीक करो। जो भी गलतियां की प्रभु क्षमा कर, सुधार मुझे मौका दे, मैं सुधरना चाहता हूं, मेरे सारे गलतियों को क्षमा कर, अपने आप को ठीक करो, तभी आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। वरना पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता, वरना आप उस देश में नहीं जा सकते। इसलिए प्रॉफिट कहता है पहले अपने आप को ठीक करो। लेकिन आज क्या हुआ भाई रॉबिन, देखो प्रॉफिट ऐसा कहता है, उनकी कमजोरी देखकर मैं एक कोट दिखाऊंगा। बोला देखो प्रॉफिट ऐसा कह रहा है, समझे क्या? मैं उनको फिर बोला भाई सैमू देखो ये प्रॉफिट है, कोट पे कोट। अरे कोट वचन, जैसा यशायाह कहता है वचन पे वचन, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। अरे दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को कम करने के लिए। प्रॉफिट में दूसरों को कम करने के लिए नहीं, वधु को तैयार करने के लिए बनाया है। गलती किसमें नहीं है, पहले खुद सुधारो। पवित्र आत्मा ऐसा मिल नहीं सकता। आप यहाँ गंदगी में रहना, संसार गंदगी से भरा हुआ है, स्वर्ग ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। उसके पहले वो आपको टोकन देना चाहता है, उसके पहले आपको वहां पहुंचाना चाहता है, लेकिन आप दूसरों के लिए नहीं है, ये आपके लिए संदेश है, ये उद्धार आपके लिए सुधार है, मेरे लिए सुधार है। तभी आप वहां पर पहुंच सकोगे, उस स्थिति में जा सकोगे। Praise the Lord. Hallelujah. ये प्रॉमिस परमेश्वर का आपके मेरे लिए है, चर्च के लिए है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दूसरों के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं चर्च के अंदर, आदतें हो गए, स्वभाव हो गया, बदलते नहीं, वो मरे नहीं है। सुअर को कितना भी नहीं लाओ, ब्रश करो, चेन बड़ी बड़ी संकली लाओ और सोने की, और बोला बांधते, बोला अभी ब्रेड दूंगा, अंडा दूंगा, फिर बाद में कुछ कोल्ड ड्रिंक रहेगा तो वो भी दूंगा अच्छे से। फिर बाद में 2-4 दिन में वो चुपचाप बैठे रहेगा, एकदम अच्छा रहे, बोला अभी इसको खोलता हूँ, सुधर गए। जैसा ही खोला ये भागते जाएगा, और जहां पे गंदा है बोला ठप करके बुद्धि मारेगा। एक हफ्ता प्रार्थना, ऊपरी सेंसेशन, बोला ये पास्टर बहुत कर रहा है, मेरे को भी करने का, बोला ये भी कर रहा है, मेरे को सेंसेशन हो, बोला मैं भी कुछ बनना है। और जैसा ही खोला ये भागेगा, जहां सबसे गंदा रहेगा वहां ठप कर, अरे बाप रे। ये संदेश आपके लिए, ये गंदगी हमारे लिए नहीं है, आप गंदगी के लिए नहीं बने, आप गंदगी के लिए नहीं बने, आप पापों के लिए बने, आप परमेश्वर के लिए बने। ये संदेश आपके लिए है, आपके लिए संदेश बना है। जैसे मछली पानी में उसको पंख दिया गया पानी में रहने के लिए, वैसा ही आपको परमेश्वर ने स्वर्ग में रहने के लिए पवित्र आत्मा दिया, आपको वहां पहुंचने के लिए दिया, आपको पवित्र जीवन देने के लिए बना, आपको एक नमूना बनने के लिए दिया, आपको लोग पढ़ने के लिए परमेश्वर ने बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या करें हम? प्रॉफिट तो गया, प्रॉफिट का आवाज, लेकिन आजकल कोट पे कोट मारना शुरू है। खतरनाक चीज है। इसलिए हम परमेश्वर से मांगे कि हम चर्च में रिपोर्ट कार्ड बनाते, कोई चीज बताते हैं तो लोगों को उत्साह करने के बजाय निरुत्साह करते हैं। निरुत्साह, हाँ, निरुत्सित करना मतलब उनका उत्साह कम करना, उनको डाउन करना, डिस्करेज। और बोला कि नहीं वो देश ले नहीं सकते, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, वो हमारे योग्य नहीं है, हम जीत नहीं सकेंगे, कठिन है। पवित्र आत्मा आपके लिए है, कठिन नहीं है, आसान है। फिर से जन्म लेना है, फिर से नया जन्म,
अपने आप को वेदी पे लेके जाना, नहीं नहीं, भाई को उठा के वेदी पे डाल दिया है और अपने आप को वैसा ही गंदा रखना चाहते हैं। फिर उसको दूसरे को नहीं, खुद को वेदी पे लेके जाना, खुद को बलिदान करना है, खुद के स्वभाव को, खुद के जीवन को, तो भी पवित्र आत्मा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम पवित्र आत्मा, खुद हम अपने लिए रुकावटें बन रहे हैं। फिर से जन्म लेना आवश्यक है, फिर से नई सृष्टि होना आवश्यक है, फिर से नया जन्म प्राप्त करना जरूरी है। भाई ब्रानम कहते हैं कि जब मैं अगर ब्रानम फैमिली में जन्मा तो अब मुझे कोई हिला नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब मैं ब्रानम फैमिली में जन्मा हूं, अब मुझे ब्रानम फैमिली का नाम मिल चुका है। आपने मन फिराया, पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करने के बाद आप उस परमेश्वर के घर में उसमें जन्मे हो। आपको अब संसार की कोई चीज हिला नहीं सकती, कोई चीज हिला नहीं सकती, आपको अलग नहीं कर सकती। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, योहान रचित सुसमाचार का 17 अध्याय और 17 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना भविष्यवक्ता की पुस्तक यूहन्ना सुसमाचार, इसका 17 अध्याय और हम 17 वचन को पढ़ेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। क्या आप थक चुके हैं? 2 मिनट खड़ा हो जाएंगे हम लोग। एक गाना गाएंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। किसने घेरा है हमको आगे पीछे से? संसार ने, या संसार की चीजों ने, या परमेश्वर ने, या इस वचन ने, इस संदेश ने? तो फिर हम गाएंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अपना हाथ रखे रखा है। इस गीत को हम गाएंगे। शुरू कर दो। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे
आसमान में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से जानता न हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पैर करके रखा है। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझे पैर करके रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. क्या हम उसके आत्मा से भागकर कहीं जा सकते हैं? क्या आप भागना चाहते हैं? तो हम उस आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। आइए बैठते हैं। हम थोड़ा समय में लेना चाहता हूँ और यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय और हम 19 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय और 19 वचन को। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं। परमेश्वर, भाई ब्रानम कहते हैं कि वो चाहे तो वो मनुष्य के शरीर में था, वो देहधारी था, वो चाहे तो शादी कर सकता था, परंतु वचन कहता है कि वो चाहता है कि अपने आप को उनके लिए पवित्र करता है, उनके लिए, ताकि वे सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। और इसलिए जब परमेश्वर ने स्वयं को आपके मेरे लिए पवित्र किया, तो अब हमें भी संसार के लिए अपने आप को पवित्र रखना पड़ेगा। आमेन। आमेन। इसलिए कि ताकि हम अब हमारे अंदर से वो सारी चीजें निकल जाए। पवित्र आत्मा जब आएगा, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, तब वो क्या करता है, वो सारी चीजों को निकालता है। हो सकता है कि बहुत बार ऐसी आसान चीजें होती है कि ऐसी जलसी होती है, ऐसा गुस्सा होता है, ऐसी चीजें हमारे अंदर धीरे से आकर बैठ जाती है और वो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन पवित्र आत्मा वो इतना पवित्र है कि वो सारी चीजों को बाहर करता है। वो ऐसी चीजों को रखना नहीं चाहता। और इसलिए वचन कहता है कि मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं। हमें भी पवित्र करना चाहिए। जैसा इजरायलियों ने देखा कि हमें, हमारा जो देश, हमारा जो सब कुछ है, अब हम बहुत अच्छे हैं, हमारा सब, हमारे पास पूरी सामर्थ्य आ चुके हैं, अब हमें भी राजा चाहिए। अरे राजा है, स्वर्गीय राजा, पृथ्वी और स्वर्ग का राजा। नहीं, उसे ठुकरा दिया, इनकार कर दिया। शमूएल ने कहा कि भाई माफ कर दो, कुछ हुआ तो, अगर कुछ हो गया मुझसे गलती तो मैं भर के दूंगा। बोला नहीं, आप अच्छे हो, लेकिन फिर भी हमें राजा चाहिए। उनके जैसा वो मुकुट पहनते, सिंहासन पर बैठते। वो कहां बैठता है? आपके हृदय के सिंहासन, राज्य में नहीं। वो सचमुच का राजा है, इसलिए मुट्ठी भर हृदय में वो राज करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें राजा चाहिए, राजा।
राज्य करने के लिए, हम लड़ाई लड़ने के लिए। उसने कहा वो आप पर शासन करेगा, रूल करेगा, आपकी जरूरतों की चीजों को लेगा, खेती बाड़ियों को लेगा, लेने दो। लेकिन लोगों को आज परवाह नहीं, बोला कुछ भी हो हमारे ऊपर, आज हमारे ऊपर जो संसार और संस्था और लोगों का प्रभाव है वो तोड़ देना चाहिए। केवल एक ही राजा है, वो यीशु मसीह है। इसलिए वो गधे के बच्चे पर बैठकर आया जिस पर कोई नहीं बैठा था, जिस पर किसी ने सवारी नहीं किया, वो सवारी आज आप पर मुझ पर करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा चाहिए। हम ये सारी चीजों को मांगते हैं, और जब ये परमेश्वर के स्थान पर आज वो पवित्र आत्मा आपका लीडर बनना चाहता है, वो पवित्र आत्मा आपका अगुवाई बनना चाहता है, वो पवित्र आत्मा आपको चलाना चाहता है, वो पवित्र आत्मा आपको आपके फुल डेस्टिनेशन पर पहुंचाना चाहता है, वो आपको भटकाता नहीं, वो आपको गिराता नहीं, परंतु आपको सुरक्षित पहुंचाता है। पोस्टमैन देखिए, आप लेटर लिखिए और लिखकर उसमें आप अच्छी अच्छी चीजों को रखकर भेज दीजिए, कुरियर कर दीजिए। पोस्टमैन वो अपने साथ रखता है कुरियर बॉय या कुरियर वाला, लेकिन खोल नहीं सकता, सील हो गया है। उस पर जो एड्रेस लिखा है वहीं पर हो जाएगा। वो शायद हो सकता है अपने थैली में रखता हो, उसके पास वो अधिकार नहीं कि वो उसे खोले। अधिकार उसके पास है जिसके लिए वो जा रहा है। वो आज आपको पवित्र आत्मा से मोर किया गया, आपको पवित्र आत्मा मोर करना चाहता है, ताकि जिसके लिए आप जा रहे हो, जिसके लिए वो दुल्हन है, उसे ही वो देखेगा। अन्य व्यक्ति कोई हो सकता है, आप संसार में हो, उस कुरियर वाले को अधिकार नहीं है, वो तो लेकर चलता है हाथ में, लेकिन फिर भी खोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता अंदर क्या है। केवल उसी को जिसके पास उसे पहुंचना। ठीक वैसा ही पवित्र आत्मा जिसको मोर लग चुका है, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, वहां जाएगा ही जाएगा। जिसके लिए उसे बनाया, जिसके लिए चुनाया, उसने बुलाए हुए तो बहुत सारे चुने हुए लोगों को ही पहुंचाएगा वहां पर। बुलाए हुए बहुत सारे हैं, केवल चुने हुए जिन पर मोर लग चुकी है, जिन पर वो सील, पवित्र आत्मा का सील लग चुका है, वो सील जिनको बयाना दे चुका है, जिनको बयाना मिल चुका है, वो पवित्र आत्मा का बयाना, टोकन, और वो टोकन के द्वारा आप वहां पहुंचोगे। हालेलुया। लेकिन आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? आप ब्राइड है, जब ब्राइड बनते हो, एक विशेष स्त्री, एक जब विवाह के लिए तैयार होती तो उसका सारा चीजें विशेष होता है। वो जब चलकर आती है तो एक विशेष चाल से चलकर आती है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के लिए, आज हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए? आज हमारा बर्ताव ऐसा है कि हम उस पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, उसे इनकार करते हैं, और इसलिए वचन कहता मैं उनके लिए पवित्र, हमें भी उनके लिए, जब परमेश्वर हमारे लिए पवित्र हुआ तो हमें भी उनके लिए पवित्र होना है। लेकिन हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? हमारे हृदय साफ होना चाहिए, हमारा जीवन पूरी तरह से सारी हमारे अंदर की जो भी चीजें निकल जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर, हम अपने लिए राजा मांग रहे, अपने लिए सारी चीजें मांग रहे हैं। लेकिन देखिए कि आज इस संदेश के अंदर भाई ब्रानम कहते, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भाई ब्रानम कहते हैं कि भाई परमेश्वर ने जॉन वेस्ली को भेजा उसका रिफॉर्मर करके, लेकिन उसने जाकर संस्था बनाई,
परंतु इन दिनों के अंदर परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, अपने संदेश के साथ पुनः फिर से उस रिस्टोरेशन मैसेज के साथ उस गिरी हुई अवस्था से उठाकर आपको वचन के साथ मिलाने के लिए, वचन की स्थिति में लाने के लिए, ना कि इस युग के भविष्यवक्ता को संस्था बनाने के लिए भेजा है। उसने भेजा है दुल्हन को तैयार करने के लिए, दुल्हन को तैयार करने का मैसेज दिया। उसको पता है कि दूल्हे को क्या पसंद है, दूल्हा क्या चाहता है, वो दूल्हे का खास है, इसलिए भेजा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस संदेश ये साधारण संदेश नहीं है, ये आपको हमें तैयार करता है, इसमें शुद्धता है, ये पवित्र संदेश है और यही आपको हमें रूपांतर करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा हम सबको चाहिए और पवित्र आत्मा के बगैर कोई जा नहीं सकता। पवित्र आत्मा के बगैर आपने अगर संदेश सुना और संदेश अगर आपके कठोर हृदय में उतर नहीं रहा, तो मान लीजिए कि अगर डस्टबिन के अंदर, अगर आप डस्टबिन में कुछ डस्टबिन डालना चाहते हो तो वो अंदर बहुत सारा भरा हुआ है, तो अब वो चीज नहीं जाएगी। पानी की बोतल में पानी भरोगे तो पानी भरा हुआ है तो बह के निकल जाएगा। यदि और चीजें हमारे अन्य चीजें भरी हुई है तो उसे पहले खाली करो, वचन को स्थान दो, संदेश को स्थान दो और संदेश का जीवन हमारे अंदर से बाहर निकलना चाहिए। और इसके अलावा पवित्र आत्मा किसी और स्थान में नहीं आ सकता, वो केवल उस मेमने पर ही आएगा। मैं बंद करने पर हूं। एक छोटी सी बात बोलकर मैं बंद करता हूं। मैं पढ़ रहा था, भाई ब्रानम कह रहे थे ईगल के विषय में बात करते हैं। ईगल ऐसा ऊंचाई पर जाता है, उसकी आंख की दृष्टि इतनी तेज होती है कि समुद्र के अंदर कितने तो वे मैल से ऊंचाई से देखता है कि यहाँ पर मछली है, और वो इतना पलक झपकते आता है और अपने बलवान पंखों से, दोनों भी पंखों से हिलाकर वो मछली को दोनों पैरों से उठाता है और उठा के लेकर जाता है, ताजा उसको पैरों पे तोड़कर खा लेता है। एक हॉक है, कॉपीराइट है, नकलची बाज। वो उसके हद क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोल के वायर के जो उतनी ऊंचाई पे वो कूदता है। इसके कई 3 मीटर पंख होते हैं ईगल के, इसके भी लगभग दिखता वैसा ही है, लेकिन उड़ता वो वहां पर है जहां पर इलेक्ट्रिक पोल तक ही हद है। इसके है उकाब के जैसा, दिखता उकाब के जैसा, एक्टिंग सब उकाब के जैसी है। भाई ब्रानम कहते हैं कि जो ससा, रैबिट, मरा हुआ रैबिट, खरगोश, वो जाकर खाता है। ये जो मरा हुआ चीजें नहीं खाता, ये हमेशा ताजे चीजों को शिकार करता है और शिकार कर कर उसको खाता और पोषण करता है। ये सबके नजरों में नहीं दिखाई देता, ये ऐसे जगह पर रहता है, सबसे ऊंचे जगह पर, एकांत में, जहां पर कोई देखता नहीं उसे। और जब भी वो बूढ़ा होता है, अपने पंखों को खींच खींच कर अपने आप को लहूलुहान करता है ताकि उसमें नई शक्ति आ जाए। जब भी विश्वासी कमजोर हो जाए, घुटनों पे जाए, पश्चाताप करे, गलती को माने, वो सारे गंदगी को नीच खींच कर वो बाहर निकाले और परमेश्वर से कहे कि अब मुझे नई शक्ति दे, जैसा इस संदेश से वो नए नियम और पुराने नियम से मुझे भर दे उस मेरे पंखों के अंदर, और मुझे इस पवित्र आत्मा से सामर्थ से भरकर ऊंचाई पे उठा। लेकिन कॉपी देखो, नोआ के साथ था कबूतर, कबूतर के साथ था कौवा, कॉपीराइट मार रहा था, गाने वाने गाया, ओ नाचा, संदेश सुना, बोला आमेन, प्रेज द लॉर्ड हुआ। बोला नोआ ने थोड़ा जाके चेक करके आ जाए, थोड़ा जाके जाए।
जैसा ही गया खिड़की में से, बोला बाप रे क्या बदबू है, क्या गंदगी है, क्या सड़ाहट है, क्या बॉडियां तैर रही है ऊपर, किसको खाओ, कौन सी गंदगी को खाओ, कौन सी बुराई को खाओ। और वो जाके उधर खा रहा है, आनंद कर रहा है। नोआ ने जहाज के बाहर हाथ निकाला, बोला अरे अभी आएगा, फिर बाद में आएगा, अभी आएगा। अरे ये तो कौवा है, इसको पेंड मारा था। लेकिन फिर उसने कबूतर को निकाला, उसको भेजा। कबूतर ने देखा, अरे बब्बू गंदगी, ये मेरे रहने के लिए जगह नहीं है, मेरा स्थान नहीं है यहाँ पे। उड़कर उसने दूसरा फ्लाइट लिया, सीधा मुख में अपने ओलिव ट्री के पत्ते लिया और सीधा मालिक के पास आ गया। उसका सीधा दूसरी उड़ान मालिक के पास थी। अगर आप संसार में हो तो आपकी उड़ान परमेश्वर के पास वापस हो। आप संसार के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए बने हो, इस संदेश के लिए बने हो, पवित्र आत्मा के लिए बने हो। आइए हम खड़े हो जाते हैं। माफ करना, मैंने आपका समय लिया। मैं तो स्टेप बजे तक बैठा रहा और उस अनुभव को उस शुक्रवार के दिन मेरे जीवन में मैंने पाया। उठना नहीं है, लगातार पकड़ के रखना है, जिद होना चाहिए याकूब के समान। कुछ भी हो, मल्ल युद्ध जो होता है हम जीतेंगे, जीतेंगे, जिद चाहिए। और उस शाम मुझे परमेश्वर ने उस अनुभव को दिया और वो कन्वर्शन हमारे लिए आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। सारे खुदावन धन्यवाद देते हैं